नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के किसी एक कोने में कोई संघर्ष शुरू होता है और उसकी लहरें हजारों मील दूर तक महसूस की जाती हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी रणनीतिक चुनौतियों पर कैसे असर डालता है। तो चलिए बात की शुरुआत सीधे एक नंबर से करते हैं। 85%। जी हाँ, 85%। ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का कितना बड़ा हिस्सा आयात करता है। बस ये एक नंबर भारत की ऊर्जा पर निर्भरता की पूरी कहानी बयां कर देता है। और सच कहें तो यही हमारी एक बड़ी कमजोरी भी है। तो पहला और सबसे जरूरी मुद्दा है हमारी ऊर्जा सुरक्षा। हमारी ऊर्जा की जरूरतें लगभग पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर हैं, और यही वजह है कि हजारों मील दूर चल रहा कोई भी संघर्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकता है। इसको और आसान भाषा में समझें तो भारत अपने कुल कच्चे तेल का 80 से 85% और अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग आधा हिस्सा बाहर से ही मंगाता है। ये वो ईंधन है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन चलता है, और ये आता विदेश से है। अब बात करते हैं उस एक खास जगह की जहां ये पूरा संकट आके टिक जाता है, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो एक तरह से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की नब्ज है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य, आप इसे खाड़ी देशों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला एक गेटवे समझ सकते हैं। दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है, और इसी वजह से ये एक बेहद संवेदनशील इलाका बन जाता है। और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत का करीब 35 से 50% कच्चा तेल और एलएनजी इसी एक अकेले रास्ते से गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ होने वाली कोई भी रुकावट हमारी ऊर्जा सप्लाई को सीधे तौर पर ठप कर सकती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही इस रास्ते पर कोई खतरा मंडराता है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें फौरन बढ़ने लगती हैं। ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता है। कीमतों में ये उछाल बहुत तेजी से आता है। मानकर चलिए कि जैसे ही तेल की कीमत 75 से $80 प्रति बैरल के पार जाती है, उसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखना शुरू हो जाता है। तो चलिए अब ऊर्जा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्यापार पर इसका क्या असर होता है, क्योंकि ये संकट सिर्फ तेल के टैंकरों को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समुद्री व्यापार को प्रभावित करता है। सोचकर देखिए, जहाज़ों का किराया और उनका बीमा, सब कुछ रातों रात आसमान छूने लगता है। जहाज़ों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता लेकर अफ्रीका के चारों ओर से घूमकर आना पड़ता है, और इसका नतीजा समय और पैसा दोनों की जबरदस्त बर्बादी होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक दोहरी मार की तरह है। जितना असर कच्चा माल आयात करने वालों पर बढ़ता है, ठीक उतना ही असर भारत से कपड़ा, खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें निर्यात करने वालों पर भी होता है। अब देखते हैं कि ये जो बाहरी दबाव है, ये भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को कैसे हिलाता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से शुरू होता है और हमारे घरों तक पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। उसे चुकाने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। कमजोर रुपए से बाहर से आने वाला सामान और महंगा हो जाता है, जिससे देश में महंगाई बढ़ती है। और आखिरकार ये सब मिलकर देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। अगर बिजनेस के नज़रिए से देखें तो उनके लिए सामान बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने का खर्च बढ़ जाता है, और आम लोगों के लिए इसका असर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के तौर पर महसूस हो सकता है। इन आर्थिक चुनौतियों से हटकर एक और बहुत बड़ा असर पड़ता है, और वो है भारत के सामने खड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक दुविधाएं। ये एक बहुत ही पेचीदा स्थिति है। ऐसे मुश्किल समय में भारत को अपने हितों को बचाने के लिए एक बहुत ही महीन कूटनीतिक संतुलन साधना पड़ता है। ये किसी रस्सी पर चलने जैसा मुश्किल काम है। जरा भारत की स्थिति को समझिए। एक तरफ अमेरिका है जो हमारा एक अहम सुरक्षा भागीदार है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई हैं जो हमारे सबसे बड़े ऊर्जा सप्लायर हैं, और साथ ही ईरान भी है जिसके साथ व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से हमारे गहरे रिश्ते हैं। ये संघर्ष इन सभी रिश्तों को एक साथ साधना बेहद मुश्किल बना देता है। इसके दूरगामी नतीजे भी होते हैं। चाबहार बंदरगाह जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं धीमी पड़ सकती हैं, नए व्यापार समझौते रुक सकते हैं, और विदेशी निवेशक भी इस अनिश्चितता के माहौल में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस अस्थिर दुनिया में भारत जैसी उभरती हुई शक्ति,
बड़ी ताकतों के टकराव के बीच से निकलते हुए अपने विकास के रास्ते को आखिर कैसे सुरक्षित रख सकती है। शायद यही आज भारत के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है।